अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 1 का नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स स्टूडेंट्स, जैसे हम सब जानते हैं कि हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया है और हम हर दिन किसी ना किसी तरह कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। न सिर्फ ये कि जो हम आम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा भी मुख्तलिफ टाइप्स हैं कंप्यूटर्स की जो मुख्तलिफ बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशंस में इस्तेमाल होती हैं और हम भी मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को देखते हैं, लेकिन क्योंकि फेमिलियर नहीं है इसलिए आपको अंदाज़ा नहीं होता होगा कि ये भी कंप्यूटर्स हैं। तो आज हम कंप्यूटर्स की टाइप्स पढ़ेंगे डिफरेंट, और कंप्यूटर्स की जितनी भी टाइप्स हैं वो की प्रॉपर्टी ये है कि वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, और कनेक्ट होते हैं तो वो कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट करते हैं और फिर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा को शेयर कर सकते हैं। ठीक, तो कंप्यूटर्स जो हैं बेसिकली उनको 3 तरह से कैटेगराइज किया जा सकता है। बाय पर्पस, यानी कंप्यूटर्स किस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। बाय कैपेसिटी, यानी स्पीड और एफिशिएंसी यानी और परफॉर्मेंस के हिसाब से कि कितना वॉल्यूम ऑफ डाटा जो है वो एक वक्त में प्रोसेस कर सकते हैं। और टाइप ऑफ डाटा हैंडल, यानी किस तरह के डाटा को प्रोसेस करते हैं, किस तरह के डाटा के ऊपर काम करते हैं। तो कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। बाय पर्पस कंप्यूटर्स की 2 मेन टाइप्स हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर्स और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स। नेक्स्ट, बाय कैपेसिटी अगर हम देखें तो कंप्यूटर की 4 मेन टाइप्स हैं, सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स एंड माइक्रो कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स बाय टाइप ऑफ डाटा हैंडल 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 एनालॉग कंप्यूटर्स, नंबर 2 डिजिटल कंप्यूटर्स एंड नंबर 3 हाइब्रिड कंप्यूटर्स। ओके स्टूडेंट्स, ये 3 मेन कैटेगरीज हैं कंप्यूटर की, बाय पर्पस, बाय कैपेसिटी एंड बाय टाइप ऑफ डाटा हैंडल। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है बेसिकली ओवरलैप कर रही होती हैं, यानी जब हम एक कैटेगरी की बात करेंगे तो वो दूसरी किसी न किसी कैटेगरी में फॉल कर रही होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बाय पर्पस देखें और जनरल पर्पस कंप्यूटर्स, तो जनरल पर्पस कंप्यूटर को हम क्लासिफाई करते हैं या कर सकते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स या मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। इन अदर वर्ड्स, जनरल पर्पस कंप्यूटर्स जो हैं वो या तो माइक्रो कंप्यूटर्स होंगे या मिनी कंप्यूटर या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर। और ये तीनों कंप्यूटर्स जो हैं वो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं, जो किस कैटेगरी में आते हैं, बाय टाइप ऑफ डाटा हैंडल। इसी तरह माइक्रो, मिनी और मेन फ्रेम किस कैटेगरी में आते हैं, बाय कैपेसिटी। ठीक, तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो ओवरलैप कर रही होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम कंप्यूटर्स डिस्कस करते हैं बाय पर्पस। तो बाय पर्पस जो कंप्यूटर्स हैं वो 2 टाइप के हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर्स और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स। तो पहले जनरल पर्पस कंप्यूटर को डिस्कस करते हैं। जनरल पर्पस कंप्यूटर्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसमें कोई भी पर्सन जो है वो काम कर सकता है किसी भी पर्पस के लिए। मीन्स कोई भी यूजर कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकता है किसी भी पर्पस के लिए, राइट। फॉर एग्जांपल, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, राइट, कोई भी कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता है। आप भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक। लेकिन सिर्फ करना क्या होता है कि जो भी कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा है तो अपने काम से रिलेटेड सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को इंस्टॉल करता है और उसके बाद अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस कंप्यूटर को इस्तेमाल करता है, ठीक। तो मीन्स इसका मतलब हुआ कि जनरल पर्पस कंप्यूटर्स जो हैं वो वर्सेटैलिटी में स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी कि मुख्तलिफ तरह के लोग मुख्तलिफ तरह के काम या मुख्तलिफ पर्पस के टास्क जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर्स में। लेकिन अगर हम स्पेशल पर्पस कंप्यूटर से जनरल पर्पस कंप्यूटर्स को कंपेयर करें अकॉर्डिंग टू देयर स्पीड एंड एफिशिएंसी, तो कंप्यूटर्स की जो स्पीड और एफिशिएंसी है, यानी जनरल पर्पस कंप्यूटर्स की स्पीड और एफिशिएंसी स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स के मुकाबले में कम होती है, ठीक है। वैसे तो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ जो है वो प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, लेकिन अगर स्पेशल पर्पस कंप्यूटर से कंपेयर करें तो कंपैरेटिवली स्पेशल पर्पस कंप्यूटर स्पीड और एफिशिएंसी में जनरल पर्पस कंप्यूटर के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर होते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, जनरल पर्पस कंप्यूटर्स को जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, क्लासिफाई किया जाता है एज माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, जो कि डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स तो आप इस्तेमाल करते ही हैं, ठीक। ये माइक्रो कंप्यूटर्स आप इनसे फेमिलियर भी हैं, इनको इस्तेमाल भी करते हैं। मिनी और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जिनको हम अभी आगे जब बाय कैपेसिटी डिस्कस करेंगे तो उनके डिफरेंसेस को डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो ये कंप्यूटर्स, लेकिन बस ये चीज़ ध्यान में हो कि माइक्रो कंप्यूटर जिस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, सेम पर्पज़ के लिए मिनी और मेन फ्रेम कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं, सिर्फ उनकी कैपेसिटी का फ़र्क होता है, मीन्स वॉल्यूम ऑफ डेटा जो ये प्रोसेस कर रहे होते हैं, राइट। तो किस पर्पस के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स को, मिनी और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को। ये कंप्यूटर्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए। फॉर एग्जांपल पेरोल मीन्स एम्प्लॉयज़ की सैलरी या पे का प्रोग्राम मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। डिफरेंट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जा सकते हैं इस पर्पस के लिए। उसके अलावा अकाउंट्स के लिए हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं, मीन्स जनरल पर्पस कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जाता है। और इन्वेंट्री कंट्रोल यानी शॉप्स और सुपरमार्केट्स में मौजूद स्टॉक का उनका जो रिकॉर्ड है मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जनरल पर्पस कंप्यूटर्स को। उसके अलावा बजटिंग के लिए और सेल्स एनालिसिस के लिए। दीज आर सम ऑफ द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। इस तरह से ये जनरल पर्पस कंप्यूटर्स जो हैं डिफरेंट यूजर्स डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स की तरफ जब हम आए तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स की प्रॉपर्टी ये है कि ये कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। मीन जिस तरह हमने जनरल पर्पस कंप्यूटर्स के बारे में डिस्कस किया कि वो जो है वो डिफरेंट यूजर्स जो हैं वो डिफरेंट पर्पस के लिए या किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर्स को। लेकिन स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स जो हैं वो सिर्फ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं और जिस पर्पस के लिए उनको डिज़ाइन किया जाता है उसके अलावा वो किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। और जो प्रोग्राम है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड वो कंप्यूटर के अंदर पहले से स्टोर्ड होता है या बिल्ट इन होता है, दैट कैन नॉट बी चेंज, जिसे चेंज नहीं किया जा सकता या फिर इसमें कोई नया प्रोग्राम जो है वो इंस्टॉल नहीं किया जा सकता, ठीक है। जिस तरह के हम जनरल पर्पस कंप्यूटर्स में कर सकते हैं। तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स जो हैं वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। हो सकता है वो सिर्फ न्यूमेरिक डाटा जो है वो प्रोसेस कर रहे हों या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए इस्तेमाल हो रहे हों। एग्जाम्पल्स के तौर पर मीन्स जो उनकी मेन एप्लीकेशंस हैं उसमें कलेक्शन ऑफ हाईवे टोल्स आती है। मीन्स हाईवे टोल्स कलेक्ट करने के लिए जो कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स हैं। इसी तरह एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए जो कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहे हैं वो भी स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं। इसके अलावा सैटेलाइट ट्रैकिंग, स्पेस में जो सैटेलाइट भेजी जाती हैं उनको ट्रैक करने के लिए कंप्यूटर्स इस्तेमाल होते हैं, तो उस कंप्यूटर्स आर ऑल्सो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स। उसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल यानी इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो कंप्यूटर्स इस्तेमाल होते हैं वो भी स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स थी कंप्यूटर्स की जो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अब हम डिफरेंस देखते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर्स और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स में। A general purpose computer is programmed to perform a wide variety of tasks। यानी जनरल पर्पस कंप्यूटर्स जो है वो मुख्तलिफ तरह के टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, जबकि स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स इज प्रोग्राम टू सर्व एनी स्पेसिफिक टास्क। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स जो है कोई एक मखसूस काम परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। These computers can be used by anyone for any purpose। यानी जनरल पर्पस कंप्यूटर्स को जो है वो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, मीन्स किसी भी प्रोफेशन से रिलेटेड पर्सन जो इस्तेमाल कर सकता है फॉर एनी पर्पस। जबकि स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स की क्या प्रॉपर्टी है, दीज कंप्यूटर्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू यूज फॉर द पर्पस दे आर डिजाइन टू। यानी ये सिर्फ उस मकसद के लिए या उस पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं जिनके लिए इनको डिजाइन किया गया है या जिसके लिए इनको बनाया गया है। उसके अलावा ये किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। जनरल पर्पस कंप्यूटर्स का थर्ड पॉइंट है, ऑल दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स टैलेंट इज
is to insert a new program into it. यानी जनरल पर्पस कंप्यूटर्स में अगर हम नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें, नया प्रोग्राम जो है वो एंटर कर दें, तो उसके बाद कंप्यूटर को डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जबकि स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स की क्या प्रॉपर्टी है, द प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म इट्स टास्क आर बिल्ट इन और परमानेंटली स्टोर्ड इन द मशीन। यानी जो प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस हैं उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स में बिल्ट इन होते हैं, यानी पहले से स्टोर्ड होती हैं, जिनको चेंज नहीं किया जा सकता, जैसा कि स्पेशल जनरल पर्पस कंप्यूटर्स में हम कर सकते हैं। एप्लीकेशंस जो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स की हैं उनमें पेरोल, अकाउंट्स, इन्वेंट्री कंट्रोल वगैरह शामिल हैं, और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स के एप्लीकेशंस में कलेक्शन ऑफ हाईवे टोल्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोल वगैरह शामिल हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब होमवर्क देख लेते हैं। आप डू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर्स एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ ब्लॉक डायग्राम। Describe the classification of computers according to purpose and write down the difference between general and special purpose computers. ओके स्टूडेंट्स, आज हमने जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम कंप्यूटर्स की दूसरी टाइप को कवर करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।